ला दिए जाते थे। आदमी कुछ भी कर रहा है धीरे धीरे उसके मन में बस जाता था, नहीं ये खराब बात, ये खराब बात है। उससे परिवार नहीं टूटता था। परिवार अगर विखंडित हो जाएगा तो आदमी खुद टूट जाएगा। सबसे पहले जो टूटने वाली चीज होती है वो टूटता है समाज। समाज अगर टूट गया तो परिवार टूट जाएगा। समाज को बढ़िया बनाए रखो। अगर परिवार टूट गया तो व्यक्ति टूट जाएगा। व्यक्ति को परिवार ही आसरा देता है, ये उल्टा चलता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति टूट गया तो परिवार टूट जाएगा, वो तो टूट ही जाएगा अगर मुखिया टूट गया। लेकिन है उल्टा, जब देश नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो परिवार नहीं रहेगा, परिवार नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा। जिस किसी का परिवार बिखर जाता है उस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या करने की, कहीं अलग चले जाने की या भाग जाने की, संन्यास लेने की क्षमता बहुत होती है। मुई नार गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सुना होगा आप लोग कि जिसका सब कुछ परिवार बिखर जाता है जबरिया संन्यास लेता। भगवान में मन नहीं लगता लेकिन सन्यासी हो। तो बहनों ने जो बीड़ा उठाया है, जो कार्य किया है वो अप्रतिम है। और समाज के जो पुरोधा हैं, जो दिशा देने वाले स्थानीय लोग हैं समाज, मैं इनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इसके माध्यम से इसको एक सार्थक दिशा देने का प्रयास किया है। आप सब लोग जो भी आए हैं मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार करो या न करो, लेकिन अपने अपने घरों में सात्विकता और सनातन धर्म के लक्षणों का प्रादुर्भाव जरूर कीजिए। अगर आपका बच्चा कम भी पढ़ा लिखा होगा और अगर वो आचरण से अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, तो निश्चित जानिए उसका कल्याण भगवान करेंगे और वो पूरा परिवार सुखी रहेगा। वेदों में मैं बहुत समझ नहीं लूँगा, एक ऋचा आती है जिसमें एक किसान प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है भगवान, उसका अर्थ ही बता देता हूँ, समय नहीं फिर कभी मिलेंगे तो बातें होंगी। वो कहता है कि मेरा पुत्र विद्वान ना हो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वह भाग्यवान हो, चरित्रवान हो, तो जो ईश्वर से मांगता भी है तो विद्वान नहीं बनाता। और ये जो चरित्र है बड़ी सुंदर बात है। पेंदे का छेद ये चरित्र है। अगर एक घड़ा है उसके कंठ में छेद हो गया तो उसके नीचे पानी रुकेगा, बीच में हो गया तो आधा पानी रुकेगा। लेकिन अगर पेंदे में एक छोटा सा भी बाल बराबर छेद हो गया तो पानी रुकेगा क्या? पूरा खाली हो जाएगा। इसीलिए चरित्र रूपी छिद्र को बंद कीजिए। चरित्र नाश तो सब कुछ नाश। कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। संभालिए। समाज में यही नहीं रहा, बाकी सब है आपके पास। पैसा बढ़ रहा है, खाना पीना सबको मिल रहा है, सब जीवन को ऊंचा नीचा समझ रहे हैं, लेकिन चरित्र गायब होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन चरित्र गिर रहा है। अगर हमने चरित्र को पकड़ लिया, जो परिवार चरित्र को पकड़ लिया, निश्चित है उन्नति। उन्नति जिस चरित्र से ही होनी है। और जो देह का सौष्ठव है, तेज है, बल है, संतति का प्रादुर्भाव है, संतति की उन्नति है, ये सब हमारे चरित्र से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। सम्मानित निवासीगण, दिव्य स्वरूप हमारी बहनें जो इस संस्थान को पवित्र कर रही हैं और जन जन में प्रकाश फैला रही हैं, सामाजिक जागरूकता की मिसाल बनी हैं, मैं आप सबको उपस्थित जन समुदाय भाई बहनों के साथ नमन करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का अवसर मिला। पुष्पा दीदी इस संस्थान को दिशा दे रही हैं और इनके सुकृत्य से निश्चित ही इस स्थानीय समाज का भला होगा। और जिस शुभ कार्य के लिए इन्होंने यह कार्यक्रम रखा है, आज के समय में
वो उसकी प्रासंगिकता वर्णनातीत है। मुझे एक बार अवसर मिला था माउंट आबू जाने का। सभी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हम सब परमात्मा के राइट हैंड हैं, सहयोगी बच्चे हैं। तो राइट हैंड खड़ा करके प्रतिज्ञा लेंगे, दृढ़ संकल्प लेंगे। ओम शांति। मैं यह संकल्प करता या करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशे से स्वयं को दूर रखूंगी। मैं स्वस्थ, मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का निरंतर प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने तन, मन, समय और शक्तियों का सदुपयोग करूंगी। मैं नशा मुक्त, स्वस्थ, जागरूक एवं विकसित भारत के लिए निर्माण में अपना सकारात्मक योगदान दूंगी। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। धन्यवाद। आचार्य जी, आपको भी दीदी से जो भी हमें अभियान का नहीं शुभारंभ कर रहे हैं, बड़ी एक राष्ट्र को शुभ संदेश और राष्ट्र को जगाने का संकल्प का शुभारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि, यह वृक्ष कल फल देगा। अब फल होने के बाद मैं इसकी उसके बाद छाया भी देगा। उस छाया में बैठ करके चैन की सांस लूंगा। अगर परिवार का एक लड़का, एक व्यक्ति अगर नशे की हालत में घर में घुसता है तो पिता भले अपनी वृद्धावस्था को लेकर के उसको कुछ नहीं बोल पाता है, उसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाता है, लेकिन घुट घुट करके वो मरता है, घुट घुट करके मरता है। एक नशे से मोहल्ला बर्बाद होता है, मोहल्ले से समाज बर्बाद होता है, और समाज अगर बर्बाद हुआ तो देश के ऊपर भी आपत्ति पड़नी शुरू हो जाती है। मित्रों, यह नशा मुक्ति अभियान मोदी जी ने 100 कदम चलने की बात कही है। 100 इतवार को, 100 रविवार को, आने वाले 100 रविवार तक इस नशा मुक्ति अभियान को छेड़ा जाएगा। और हम विद्यालयों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, विश्वविद्यालयों में जाकर के, घर घर पहुंच करके हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे अनुरोध करिए कि कम से कम बच्चे जो इस लत में पड़ रहे हैं उस लत से वो छुटकारा पाएं। इससे बड़ी दुर्गति कुछ नहीं हो सकती है। देश को देखिए, पहले तो छोटा मोटा शराब वगैरह की बातें थी, इस समय इतनी महंगी महंगी ड्रग्स आ रही हैं, हमको उसका नाम भी नहीं मालूम है। और वो ड्रग का सेवन आज की तारीख में मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है। मैं तो इस मंच से कहूँगा कि हमारा मोहल्ला जो बदुरहा का मोहल्ला है, चंपासती का मोहल्ला है, नशे की हालत में पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये नशा किस तरह से हम छुड़ा सकते हैं, किस तरह से उनको, उन बच्चों के मानव मस्तिष्क को तोड़ सकते हैं। जब तक कि स्वस्थ भारत की रचना नहीं होगी तब तक कि भारत भी आपका उस 47 की श्रेणी को पार करने में इसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक मोहल्ले में, एक परिवार में आप देखिए स्थिति क्या होती है। सबसे कठिनाई झेलनी पड़ती है पिता को, सबसे कठिनाई झेलनी पड़ती है उस और राष्ट्र को जगाने का संकल्प का शुभारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे विशिष्ट
अतिथि आचार्य जी, आपको भी दीदी से आप भी ब्रह्मा कुमारी की स्टूडेंट हैं,